नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरमई टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों नेताओं को राज्यसभा चुनाव में हरियाणा और राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राजीव शुक्ला भी रहेंगे। इसका सीधा मतलब है कि भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को हरियाणा के विधायकों को संभालने का जिम्मा मिला है और इधर राजस्थान में कुछ निर्दलीय बसपा के बागी विधायकों को साधने के लिए टीएस सिंहदेव और पवन बंसल को जिम्मेदारी मिली है। राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग 10 तारीख को होगी और किसी तरह की क्रॉस वोटिंग न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ के दोनों दिग्गजों को हरियाणा और राजस्थान की कमान सौंपी गई है। देश भर में चल रहे राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक की जवाबदारी दी है और यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की जवाबदारी दी गई है। उनके साथ हाल ही में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए श्री राजीव शुक्ल को भी जवाबदारी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी को भी राजस्थान की जवाबदारी दी गई है। यह कांग्रेस आलाकमान का छत्तीसगढ़ के नेताओं के प्रति बढ़ते हुए भरोसे का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन इस जवाबदेही से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। हमें पूरा भरोसा है कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राज्यसभा का चुनाव। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 16 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें रायपुर जिला अध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। इसके अंतर्गत भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 5 जून को राजधानी रायपुर के मंडलों में कुआं, तालाब, गार्डन, मंदिर, चौक चौराहों में सफाई अभियान चलाया। सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण पखवाड़ा अंतर्गत भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही आम नागरिकों में स्वच्छता को लेकर जन जागरण अभियान चलाकर स्वच्छता संबंधी पॉम्पलेट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू, संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रमोद साहू, सुनील चंद्राकर, सुभाष तिवारी एवं अन्य भाजपा के कार्यकर्ता। कोदा गांव में आयोजित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में त्रिकोणी प्रेम कहानी हत्याकांड का न्याय मांगने परिजन पहुंचे थे। युवक के पिता को कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के बाद मुख्यमंत्री से बात करने नहीं दिए जाने पर परिवार भड़क उठा और मुख्यमंत्री के हेलीपैड में जाते प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान परिजन नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के बैनर, पोस्टर को तोड़फोड़ किए व चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। रायपुर के बिरगांव में अब गंदे पानी की समस्या से मिलेगा छुटकारा। बिरगांव क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि बिरगांव गांव को कंपनियों की वजह से दूषित पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कंपनियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। बिरगांव में गंदा पानी की दिक्कत की वजह से गांव में 600 टैंकर शुद्ध पानी पीने के लिए लाए गए थे। इसके बाद खुद आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने वहां का निरीक्षण भी किया और कहा कि अभी बिरगांव में पानी जा रहा है और जो प्लांट है उसका निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। जैसे ही पूरा काम हो जाएगा ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। पानी तो अभी जा रहा है और जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा ये समस्या है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर को एक बड़ी सौगात देते हुए कांकेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट चकरभाटा से बिलासपुर भोपाल बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बघेल ने चकरभाटा में आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समारोह की अध्यक्षता राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री एवं बिलासपुर के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। मामले में अधिकारी द्वारा महिला को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिए थे। 3 साल बीतने के बाद भी ना तो नौकरी लगी और ना ही पैसे वापस किए गए, जिसके बाद महिला द्वारा सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपित डीपी गेडाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर पचपेड़ी नाका निवासी प्रतिमा वार्ठी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि डीपी गेडाम से उसकी मुलाकात उसके परिचित विकास वर्ठी के जरिए हुई थी। डीपी गेडाम ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिए और यह भी कहा था कि अगर काम नहीं हुआ तो ब्याज के साथ वह पैसे वापस करेगा। लेकिन 3 साल बीतने पर भी उसने ना तो पैसे वापस किए और ना ही नौकरी लगवाई, जिसके बाद महिला ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला जनपद पंचायत खड़गवा की ग्राम पंचायत बरमपुर में वर्षों पुरानी बनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। आए दिन इन सड़कों पर गड्ढों और सड़क उखड़ने की वजह से वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होते चले आ रहे हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों से बात करने पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत बरमपुर की सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से सड़कें और भी खराब होने के साथ गड्ढों में तब्दील हो जाएंगी। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारी इस जर्जर सड़क पर कब संज्ञान लेते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ये पड़ा हुआ है जिसमें कि ये कभी 2-4-10 साल से पहले से ही रिपेयरिंग हुआ है। आज तक ये रोड एकदम गड्ढा ऊंच नीच हो चुका है, जिसमें कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। हम लोग इसके बारे में ये सोच रहे थे कि हर जहाँ के रोडों का रिपेयरिंग हो रहा है, मगर यह रोड का कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग एक बार ही सरपंच को सूचना दिए, पता नहीं है सरपंच आगे तक सूचना पहुँचाए है नहीं पहुँचाए है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रायपुर में रेलवे प्रशासन के प्रति असंतोषप्रद रवैये से लगातार 12 घंटे भूख हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। रनिंग स्टाफ की 13 सूत्रीय मांगों सहित रेलवे की निजीकरण पर अपनी आवाज बुलंद की। हंगर फास्ट में क्रू लॉबी रायपुर स्टेशन के सामने पुरजोर प्रदर्शन जारी रहा। वहीं सभी लोको पायलट लगातार 12 घंटे तक भूखे रहकर ट्रेन का संचालन निर्बाध रूप से करते रहे, ताकि यात्रियों की आवाजाही में परेशानी न हो। रनिंग स्टाफ कर्मचारियों ने रेलवे के तुगलकी नियमों एवं अव्यवहारिक आदेशों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। वहीं LRSA सदस्यों द्वारा मांगे पूरी न होने पर उक्त आंदोलन को आगे उग्र प्रदर्शन बनाने की जानकारी भी दी। आज रनिंग स्टाफ के एक जोन लेवल के मुद्दे तो है ही, एक लोकल लेवल के मुद्दे भी कुछ है। हर जगह एक नई नई लॉबी का गठन किया जा रहा है, जहाँ पे ना तो बेसिक सुविधा है, ना मेडिकल की कोई सुविधा है, ना कोई बच्चों के लिए एजुकेशन की सुविधा। सिर्फ रेल प्रशासन अपनी सहूलियत के लिए वहाँ पे एक नई लॉबी बना रहा है, जिससे लोको पायलट के लिए मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। और अगर वो मान लिया उनके अनुसार काम नहीं करता है तो उसको रिमोट एरिया में वहाँ पे ट्रांसफ़र की धमकी दी जा रही है। आज कोल क्राइसिस बोल रहा है। अरे पहले जो गाड़ी कोरबा से बिलासपुर 8 घंटे में आज आती थी, आज 15 घंटे में क्यों आ रही है? अगर कोल क्राइसिस है तो वो गाड़ी कम से कम 6 घंटे में आनी चाहिए। ये एक बनाया हुआ षड्यंत्र है रनिंग स्टाफ को परेशान करने के लिए। कोल क्राइसिस कुछ नहीं है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को अपना कोल खरीदने का अधिकार दे दिया, उस दिन से कोल क्राइसिस खत्म हो गई। बताइए कहाँ कहाँ बिजली का उत्पादन रुक रहा है। इसलिए हमारे ज्वलंत मुद्दे, एक मेन समस्या है टूल बॉक्स की। टूल किट को ज़बरदस्ती हम लोगों को दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग लोको पायलट है, ना कि कुली है, इसलिए कुली का काम कुली से कराया जाए। अगर मान लिया आपको प्रॉब्लम है तो लोकोमोटिव में टूल बॉक्स, जैसे कि मेमू लोकल में प्रोवाइड किया गया, इसी तरह सारे लोकोमोटिव्स में टूल बॉक्स प्रोवाइड किया जाए। और इसकी एक नॉर्मल की रहती है, वो सबके पास। पूरे देश में आंदोलन है। पूरे देश में आंदोलन है, और सभी जो आंदोलन चल रहा है वो ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के माध्यम से चल रहा है। हमारी सेंट्रल बॉडी ऊपर में बैठी है, वो वहाँ पे बात कर रहे हैं। और हम लोग अपने डिवीजन लेवल पे हर लॉबी में, हर जगह की, हर मतलब जोन की लॉबी में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये समस्या कब से चालू हुई? लगभग 2014, 15, 16। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हरियाणा कांग्रेस के भीतर मचे सियासी भूचाल पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पूरे देश में कांग्रेस बिखराव की बीमारी से पीड़ित है। इसका सीधा उदाहरण हरियाणा के भीतर चले सियासी घमासान को शांत करने के लिए कांग्रेस के विधायकों को रायपुर लाना पड़ा है। इसके साथ ही कांग्रेस के आला नेताओं का जमावड़ा भी है। अब तक कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ पॉलिटिकल पर्यटन का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए जाने पर कहा कि वे जहां भी जाते हैं परिणाम सबके सामने होता है। इस समय समूचे कांग्रेस की चिंता इस बात को लेकर है कि उनके पूज्य परिवार को कैसे संरक्षित किया जाए। लेकिन मुझे जो लगता है कि यहाँ लाने से इन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जो यदि ठान लिए हैं कि क्रॉस वोटिंग करेंगे तो क्रॉस वोटिंग होगा, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से उनको ले आना, उसके बाद में उनको फिर प्रभारी नियुक्त किया जाना, एक प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। और
आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर आज विश्व पर्यावरण दिवस मौके पर पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रखा गया कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस संगोष्ठी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उस मौके पर पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सरकार के क्या कदम हैं, इस पर जवाब देते हुए मंत्री अकबर ने कहा, जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहली बात सरकार प्रतिबद्ध है। नियंत्रण हिसाब से हम लोग वही कर रहे हैं और प्रदूषण से बचने के लिए बड़ी कार्यवाही जंगलों को बचाने के लिए अधिनियम के तहत कार्य कर रहे हैं और पानी से संबंध में उद्योग से प्रदूषण की स्थिति है उसका भी जल प्रदूषण रहित हो, इस बात की प्रयास है। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सरकार के क्या कदम हैं? जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सबसे पहली बात सरकार कटिबद्ध है और जो भी नियंत्रण के हमारे नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जल को प्रदूषण से बचाने के लिए भी हमारी कार्रवाई है, जंगलों को बचाने के लिए भी हमारी कार्रवाई है, हमारा वन संरक्षण अधिनियम है और पानी के संबंध में भी जो नदियों में प्रदूषण की स्थिति है उसको भी जलों का हम नमूना लेते हैं और उसको परीक्षण करने के बाद उसको प्रदूषण रहित रहे इस बात का प्रयास करते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को एक वैश्विक कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोलते हुए कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे पास केवल एक पृथ्वी का नारा है जिसमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारे ग्रह की क्या चुनौतियां हैं यह हम सभी को मालूम है। समय की जरूरत मानव केंद्रित सामूहिक और मजबूत कार्यवाही है जो स्थायी कार्यों को आगे बढ़ाती है। इसी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस से पहले दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को एक विशेष संदेश डोंट चूज एक्सटिंक्शन के साथ रोशन किया गया था और कुतुब मीनार भी डोंट चूज एक्सटिंक्शन के साथ जगमगा उठी। उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 5 जून को पुरी बीच पर एक रेत की मूर्ति बनाई थी जिसे बनाने के लिए लगभग 13 टन रेत का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जागरूकता फैलाने के लिए रेत की मूर्तियां बनाते हैं। यह रेत कला संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण विषय पर आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पृथ्वी है, इसलिए इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हसदेव मामले को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जहां तक हसदेव वाला विषय है, भारत सरकार से संबंधित है। भारत सरकार की अनुमति के आधार पर कार्यवाही होगी। हसदेव से लेकर बाकी ऐसे सभी मुद्दों पर किस तरह से सरकार बातचीत करेगी, क्या कदम होगा? देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जहाँ तक हसदेव वाला जो विषय है वो भारत सरकार से संबंधित है और भारत सरकार की अनुमति के आधार पर। कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बस खाई में पलटकर गिर गई जिससे बस में सवार 30 लोग में से 26 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। बस में सवार 30 लोगों में से 28 श्रद्धालु थे जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना में रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फेल होने के चलते यह दुर्घटना हो गई। ड्राइवर ने पहाड़ से टकराकर बस को रोकने की कोशिश की लेकिन बस टकराकर खाई में गिर गई। घटनास्थल पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की राशि देंगे। घायलों का इलाज निःशुल्क हो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। NSUI सोशल मीडिया के चेयरमैन एवं खाद्य मंत्री के पुत्र आदित्य भगत आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर उनके द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण के लिए जनता को संदेश दिया। साथ ही चर्चा में बताया कि हसदेव अरण्य की कटाई को लेकर उन्होंने इस समस्या के जिम्मेदार केंद्र सरकार को बताया। साथ ही उन्होंने NSUI के सभी कार्यकर्ताओं से बात की और विशेष रूप से बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को होने वाले चुनाव में वोटिंग प्रतिशत दर बढ़ाने के सुझाव दिए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।